पटना के कोचिंग हब में चल रहा विवाद अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत मिल गई है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ रोशन आनंद के समर्थन में आवाज उठाई, बल्कि खान सर पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे बढ़ा विवाद और अब तक क्या क्या हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। वीडियो में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले आप ये दो बयान सुनिए। अरे भाई, फैजल खान ने षड्यंत्र के तहत करवाई है। मैं हर चीज का पर्दाफाश करूंगा। फैजल षड्यंत्रकारी है, फैजल खान षड्यंत्रकारी है। एकदम नार्को टेस्ट होगा और पूरा पटना प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो गया? पटना प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो गया? हमको घटना के 6 घंटा के भीतर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पटना पुलिस जो है 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी फैजल खान को अरेस्ट नहीं किया गया है। और कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है, कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इसमें षड्यंत्र किया गया है और 2 गुटों की लड़ाई थी। 2 गुट जिनसे लड़ाई थी उन्होंने यहाँ, और ऐसे समय में हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और जिस तरीके से पूरा जांच होना चाहिए और जांच होकर के जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है, फेसबुक पर भी डाला है, सब मैंने किया है। लेकिन सरकार जो वर्तमान सरकार है सम्राट जी की, तो हम ये मांग करते हैं कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और रोशन आनंद सर। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप उनके व्यक्तिगत बयान हैं और अभी तक जांच एजेंसियों या अदालत की ओर से ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जब से ये बयान सामने आया है तभी से मामला और गंभीर हो गया है। शक की सुई खान सर पर घूम रही है और जांच हर एंगल से की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर कैसे शुरू हुआ और इस केस में क्या क्या हुआ, आपको यह भी समझना चाहिए। दरअसल पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच चल रहा विवाद जून 2026 में काफी चर्चा में रहा। इसकी शुरुआत 2 जून को हुई, जब खान सर की कोचिंग के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। उस समय खान सर मीडिया के सामने आए और दावा किया कि उनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई है। उन्होंने कई राउंड फायरिंग होने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय वो अपने चैम्बर के अंदर मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच शुरू की। जांच के दौरान कुछ लोगों की पहचान हुई जिनके बारे में बताया गया कि उनका संबंध ज्ञान बिंदु कोचिंग से है। इसके बाद 3 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला यही नहीं रुका। 4 जून को एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कथित तौर पर कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये लोग खान सर की कोचिंग से जुड़े गार्ड थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्ड्स को भी हिरासत में ले लिया। वहीं 5 जून को खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद में 9 जून को पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। इसी को लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग के समर्थकों ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि रोशन आनंद को कई दिनों तक जेल में रखा गया, जबकि उसी मामले में खान सर को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। इसी बीच एक और दुखद खबर सामने आई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव 13 जून को नेपाल के एक होटल में मिला। इस खबर के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। जानकारी के अनुसार खान सर के कोचिंग से जुड़े कथित हमले के मामले में प्रिंस यादव के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज थी और वो उस समय फरार
बताए जा रहे थे। अब उनकी मौत किस सिचुएशन में हुई, इसका पता लगाने के लिए नेपाल पुलिस जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम व अन्य जांच रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है। पिछले कई दिनों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र, शिक्षक और समर्थक उनकी जमानत की मांग कर रहे थे। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अब सभी की नजर एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जांच से जो तथ्य सामने आएंगे वही इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट करेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि पटना का यह कोचिंग विवाद अब केवल 2 संस्थानों के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह कानून, राजनीति और न्याय से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा बन चुका है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आसान भाषा में और विस्तार से खबरों को जानने समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।